नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मूल कॉन्सेप्ट की और मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे आखिर मूल कॉन्सेप्ट है क्या। तो दोस्तों मूल कॉन्सेप्ट एक संख्या है। क्या है मूल कॉन्सेप्ट? एक संख्या है जो किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणुओं और अणुओं की संख्या को, एक निश्चित संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मोल। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर, कोई भी पदार्थ है आपके पास, उसके अंदर एक मोल का जो मान होता है वो मान क्या होता है? वो होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो दोस्तों जो एवोगैड्रो नंबर है वो आपका क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होगा? इतने नंबर आपके क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं और आपके क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो आपका मोल होता है उस मोल का मतलब क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका मीन्स होता है कलेक्शन करना, या मैं क्या कह सकता हूं, इकट्ठा करना। तो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कितने आयन हैं, ये आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जो जानने की वजह है वो किसके बराबर होती है? वो होती है आपके एवोगैड्रो के बराबर। एक मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो के बराबर होता है। एक मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो के बराबर होता है। और एक चीज और बात ध्यान करना, यदि आपको कोई पूछे कि किसी भी पदार्थ के अंदर अणुओं की संख्या क्या नेगेटिव हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, अणुओं की संख्या किसी भी पदार्थ के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकती। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे? कुछ ना कुछ एटम होंगे, कुछ ना कुछ क्या होंगे? परमाणु होंगे, आयन होंगे। तो मित्रों आज इसके बारे में हम बात करेंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या। आपके पास मान लीजिए कोई भी आपका पदार्थ है, कोई भी आपका पदार्थ है, उस पदार्थ का जो मास होता है, जो उस पदार्थ का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। जो भी पदार्थ है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके बारे में, उसका जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं किसके बारे में, हीलियम के बारे में, कि भाई हीलियम का कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्या हैं? एटम्स हैं, उनके बारे में यदि मैं चर्चा करूं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूं, तो आप सभी को पता है हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 4। क्या होता है? 4 होता है। ये 4 ग्राम के बराबर होता है। और ये 4 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट यदि मैं कोई पदार्थ लेता हूं, मान लीजिए मैंने N2 लिया, नाइट्रोजन गैस ली, जो कि एक मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयन जो भी हैं वो होंगे। उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 14 ग्राम। तो ये भी किसके बराबर होगा? ये भी किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान करनी है। यदि नेक्स्ट में कोई एटम लेता हूं, मान लीजिए ऑक्सीजन मैंने लिया, O2 मॉलिक्यूल्स है ये लिया, तो इसके अंदर कितना ग्राम होगा? तो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 8 का डबल करते हैं 16 होता है। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? यहाँ पर 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं। हमको पता है 1 का कितना हुआ? 16, 2 का कितना होगा? 32। तो 2 का कितना होगा? 32 ग्राम होगा। ये भी किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। और मित्रों जो ये 1 मोल है, ये 1 मोल भी किसके बराबर होगा? ये होगा 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम के। यदि आपको मोल्स पूछे तो मोल्स में बताना, आपको परमाणु पूछे तो परमाणु में बताना है, आयंस में पूछे तो आयंस में, और मॉलिक्यूल्स में पूछे तो मॉलिक्यूल्स में बताना है। तो मित्रों ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है। और एक क्वेश्चन और इसके अंदर से पूछा जाता है, यदि मोल को वॉल्यूम में पूछा जाए, यदि मोल को किस में पूछा जाए, यदि मोल को पूछा जाए किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर पूछा जाए, तो आपको ध्यान करनी है वॉल्यूम के अंदर 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है? इसके अंदर होता है 22.4 लीटर। तो ये बात भी आपको ध्यान करनी है। 1 मोल के अंदर वो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाइड्रोजन कि ऑक्सीजन का कितने मोल में
कितना वॉल्यूम होगा, तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका कोई भी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो इस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपके सामने होगा कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में खालिस्तान ग्राम परमाणु क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आपको ये चीज बतानी है, मैंने आपसे क्या कहा, मेरा क्वेश्चन क्या है कि 144 ग्राम किसके अंदर, 144 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर कितने नंबर ऑफ क्या हैं, कितने नंबर ऑफ आपके क्या हैं परमाणु मौजूद हैं, कितने मोल परमाणु मौजूद हैं, ये चीज आपको क्या है बतानी है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मैग्नीशियम का सभी को पता है, इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 24 ग्राम। कितना होता है, 24 ग्राम। तो आपको ध्यान करना है कि भाई जो 1 मोल है किसका, मैग्नीशियम का, वो किसके बराबर है, आपका 24 ग्राम के अंदर। वही चीज आपको लेनी है, वही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है कि भाई जब 1 मोल के अंदर कितना होगा, 24 ग्राम होगा, तो कितना आपको दिया हुआ है, 144 ग्राम दिया हुआ है। इस 144 ग्राम के अंदर आपके कितने मोल होंगे। तो आप सभी को पता है जब 1 मोल के अंदर 24 ग्राम होगा तो 1 ग्राम के अंदर कितना मोल होगा, 1/24। कितना होगा, 1/24 होगा। और आपको ग्राम कितने दिए हुए हैं, 144। तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो आपको इससे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 144 की। और यहां से आप काटोगे, 12 दूनी 24 पर गया, ये 12 पे गया और ये 2 से 6 पर। तो इसका कितना आया, 6 मोल इसके अंदर क्या है, इतने ग्राम के अंदर 6 मोल किसके हैं, मैग्नीशियम के। तो इस तरीके से आपका क्या पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक जो वॉल्यूम होता है कि भाई 1 मोल वॉल्यूम के अंदर कितने लीटर होता है, तो वो भी आपको ध्यान करना है, 22.4 लीटर होता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान करनी है, हर किसी के अंदर 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। कोई भी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई भी और गैस दी हुई है, मान लीजिए NH3 गैस दी हुई है आपको, और भी कोई गैस है, सारी इनका सभी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो ये बात आप सभी को ध्यान करनी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इसने पूछा है कि हीलियम में, क्या पूछा है, जो हीलियम है इस हीलियम के 24 ग्राम के अंदर, 54 ग्राम के अंदर, जो 54 ग्राम हीलियम है, इस 54 ग्राम हीलियम के अंदर कितने मोल हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है कि भाई हीलियम के 54 ग्राम के अंदर कितने क्या होंगे, आपके मोल होंगे, कितने क्या होंगे, मोल। ये बात मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है कि मोल का मतलब ही क्या होता है, उसके अंदर कितना इकट्ठा क्या है, परमाणु है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है। तो मैंने क्या कहा, हीलियम है, हीलियम के अंदर कितना, 54 ग्राम के अंदर कितना क्या है, आपका मोल है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई हीलियम का जो मास है, मैंने कितना बताया, 4 ग्राम बताया। कितना बताया, 4 ग्राम बताया। कितना बताया, 4 ग्राम। अब 1 मोल के अंदर जब 4 ग्राम है तो सीधी बात है 54 के अंदर कितना ग्राम होगा। तो सीधी बात है, स्पष्ट है कि क्या होगा, 52 अपॉन में क्या होगा, 54 अपॉन में 4, इससे इसको काटेंगे, कितना आएगा, 13.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु हैं। तो मैंने क्या कहा, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैंने आपसे पहले ही क्लियर करा है, जो KCl है इसके 1 मोल के अंदर कितना अणु होगा, वो है 6.023 × 10⁻23। और मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि 0.5 मोल के अंदर कितने अणु होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब 1 मोल के अंदर इतना है तो 0.5 के अंदर कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई करो कितने, 0.5 से, 0.5 × 6.023 × 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3.01।
कितना आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।